अब हमने कहा कि कोई भी पढ़ता है, पढ़ता था, ना है, ना था, कंपल्सन प्लस प्लान, ठीक है। अब कंपल्सन क्या होता है भाई, तो ये होता है मजबूरी। क्या होता है भाई, मजबूरी। सब लिखा लिखाया, ये जितना भी पढ़ा रहा हूं ना, ये सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ये सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे पूरा मिलना है। तो कंपल्सन या प्लान, तो कोई भी चीज की प्लानिंग करते हो, मजबूरी करते हो, तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनता होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हैज, हैव जो हुआ, ये हुआ प्रेजेंट। क्या हो भाई, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये जो हैड हो गया, ये पास्ट हो गया, ठीक है। और हैज ए प्रेजेंट का मतलब हुआ कि ये हिंदी निकलेगा पढ़ता है, पढ़ता है। और जो पास्ट हो गया, हुआ क्या भाई, पढ़ता था। अब ध्यान दीजिए, तो क्या कहा हमने, पढ़ता था, पढ़ता है, ना था, हो गया। तो यह स्ट्रक्चर है, आपको क्लास में देना है। हैज, हैव, हैड टू, तो प्रेजेंट बोलना है तो पढ़ता है, पास्ट बोलना है तो पढ़ता था। अब इस पे दिमाग में ऑटोमेटिक इंग्लिश आना चाहिए। जैसे मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, मुझे कपड़ा धोना पड़ता था, कपड़ा धोना पड़ेगा। ध्यान दो, एक सेंटेंस लेना है, पढ़ता है, पढ़ता था, पड़ेगा, तब आपको जुबान खोलेगा। तो हमने क्या बोला, मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। मुझे कपड़ा धोना पड़ता था, आई हैड टू वॉश क्लोथ्स। मुझे कपड़ा धोना पड़ेगा, आई विल हैव टू वॉश क्लोथ। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हैज, हैव, हैड टू, और चाहो तो पास्ट फ्यूचर के लिए विल हैव का भी प्रयोग आप कर सकते हो, विल हैव टू, है ना, विल हैव टू। तो स्ट्रक्चर जो फ्रेम बन के तैयार आपका होगा वो इस तरह से होगा कि मुझे पढ़ना पड़ता है, यहीं पे कर सकते हो मुझे पढ़ना पड़ता था, ठीक है। यहीं पे सोच सकते हो आप, मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब देख रहे हो, एक साथ हमने क्या देखा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो मुझे पढ़ना पड़ता है, क्या बोलो भाई, आई, वहां क्या था प्रेजेंट में, हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ता था तो आई हैड टू रीड, ठीक है। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रीड। अब बताओ, यहां तक बात समझ में आ रहा है बच्चे सबको।